हम सभी लोग कुछ देर के लिए इस ओवरनेट को साइड में करते हैं। तो जितने साथी ये भिन्न भिन्न तरह की चीजें जो रखे हैं, इसको कहां पाया जा सकता है, आपको हमें ये बताना है कि इसको अगर हम कुछ देर के लिए ओवरनेट को साइड किया जाए तो इसको कहां पाया जा सकता है कोई ऐसा रास्ता बताइए। हाँ, शिक्षा। चलिए, वेरी गुड। सर का कहना है कि इसमें शिक्षा में, ठीक है, वो हम सब इसका पीडीएफ दे देंगे। अगर इसको जो है, अगर हम लोग कुछ देर के लिए अगर इस प्लेटफॉर्म को अगर साइड कर दें तो ये सारा चीज जो है हमें कोई एक जगह पे दूरों दूरों तक नहीं समझ में आता, लेकिन यहां पर ये सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव, क्योंकि आप खुद देखिए ना कि इसमें क्या है, आपको जो है जो यहाँ पे पूरा नहीं किया जा सकता। इस तरह का अगर कोई भी आप पैसे कमाने का कोई भी काम अगर आप करते हैं, चाहे दुकानदारी करें या नौकरी करें, तो वहां पर एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है। वहां पर एक ही चीज है, आप दुकानदार हैं तो क्या चाहते हैं कि बगल वाले के दुकान में आग लग जाए। यही ना सोच है अपने समाज का, सोच है। ये जो चीज है ये वहां पे मिल नहीं सकता। ड्रीम जिस चीज को जो है आप कह रहे हैं सपना, हम लोग लंबे टाइम से संघर्ष किए, कोई ऐसा कसर नहीं है जो हम लोग ने नहीं छोड़ा, उसको भी आगे करके देख लिया, क्योंकि सही ढंग का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था कि अपने आप को साबित आदमी कर सके। यहाँ पर तो ये है कि भैया प्लेटफॉर्म मिल गया तो हर आदमी अब प्रूफ करता जाएगा और अपने आप को निकालता जाएगा, प्रूफ करता जाएगा, निकालता जाएगा, प्रूफ करता जाएगा, निकालता जाएगा। जो कच्चा होगा वो ऑटोमेटिक छट जाएगा। लेकिन जो हम किसी के लिए बुरा भी नहीं कर सकते, किसी के लिए भला को कर सकते हैं ना। बिल्कुल, ओवररेट के द्वारा तो हम तो 3175 का तो बैकअप भी देते हैं। बिल्कुल। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि हम सभी लोगों को काफी अवेयर होना पड़ेगा, काफी अवेयर होना पड़ेगा। यानी हमारे कथनी और करनी दोनों सेम होना चाहिए। तो निश्चित है कि हम यहाँ पर एक नया इतिहास बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ट्रेनिंग था तो सर के सामने थे तो भैया कैसे अपना पहला वाला रूप दिखाएं। हमारा रूप तो अलग है, क्योंकि हर आदमी आज के डेट में मुखौटे वाला चेहरा लेकर घूम रहा है कि नहीं है। और हमें जो है इस प्रोग्राम में खास तौर पे अपना अपना मुखौटा जो है यहाँ पे रख करके जाना है। यानी कल हम देखें आपको या आप हमें देखें तो यह नहीं देखें कि सर हम तो आपको किसी और नजर से देखे थे वहां पे और आप तो कुछ और निकले, और हम आपको देखें तो ये नहीं कल के डेट में कहें कि सर वहां पर तो आपने ये सारे जो है कथन बताया था लेकिन आपने तो कुछ और निकला। क्योंकि हर आदमी के पास आज दो चेहरा है और हम नहीं चाहते हैं कि खास तौर पे जो है ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास दो चेहरा हो। क्योंकि हमें मजबूत तभी हम होंगे जब आप हमको पूरी तरीके से समझ लें, हम आपको पूरी तरीके से समझ लें। हम एक नया इतिहास यहां बनाने जा रहे हैं। हम वो चीज करने जा रहे हैं जो भारत में आज तक के डेट में किसी कंपनी के पास हिम्मत ही नहीं हुआ था कर देने का, वो चीज हम करने जा रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे सेना जो है काफी मजबूत रहे और एक मुखौटे वाले रहे। ये नहीं
उस पंडित की तरह कि भैया ये सारा कहानी जो है मार्केट के लिए है, अपने लिए नहीं है। कैसे लोग कहा बोलता है ना कि हाँ, तो वो कहानी अपने पास नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक ही कहानी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा बेटा अगर गलती किया तो उसका लिए अलग नियम है और आपका बेटा गलती किया तो उसके लिए अलग नियम है। एक मुखौटा, एक तरीका, एक चेहरा, एक सिद्धांत हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को लेकर के चलना। आप अगर ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हमको मिले और जो अब तक के डेट में हम लोग जिए हैं उससे कई गुना बेहतर हमारा लाइफ हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं? हम भी तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि ऐसे जीवन का हम करेंगे क्या जिसकी कोई मकसद ना हो, कोई कहानी ना हो। इससे हम जिंदगी को जी के भी क्या करेंगे? इसमें जो है एक बड़ा काम अगर हो सकता है तो ऐसी जिंदगी से बेहतर हो क्या हो सकता है हम सबके लिए। यहां हम लोग जो है स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली काम कर सकते हैं। यहां पे हम पैसे के ऊपर काम कर सकते हैं। यहां पर हम आपके विचारों के ऊपर काम कर सकते हैं। हम यहां पर एक अध्यात्म के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अगर कमजोर हैं, आपका माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं कि हम लोग कुछ लोग मिल करके आपको जो है काफी स्ट्रांग बनाते हैं। यानी यहां पर जितना संभव है हर चीज उतना दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में संभव नहीं है। आप ऐसे देखिए, कभी कभी जो है आप देखे होइएगा कि आपके घर में कोई आदमी बीमार होता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। ये आपके साथ जो ये घटना घटा भी होगा, तो जैसे पता लगता है कि हमारे फैमिली का जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, तो उस दोस्त में जो है मुश्किल से एक आध दो दोस्त दिखाई देता है, बाकी सब जो बहाना कर देता है। रिश्तेदार में जो बोलता है कि हम यहाँ पर हैं, वहां पे हैं, यानी उस टाइम में बहुत चंद आदमी दिखाई देता है, बहुत लोग नहीं दिखाई देता। और संजोग से अगर वो भी आया, 2-4 आदमी 5 आदमी, और आने के बाद अगर आप उन लोगों का ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप को चेक किया गया और चेक करने के बाद से पता लगा कि ये भी मैच नहीं कर रहा है, उस टाइम में आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, होपलेस होते हैं कि अब हम क्या करें, कहां जाएं। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये सिस्टम की ताकत कि आपको बिहार में कहीं भी अगर आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका बेटा है या पत्नी है, अगर ब्लड उसका नहीं मिल रहा है, आप हमको एक बार कॉल कीजिएगा, हम वहां पे सैकड़ों आदमी को खड़ा कर देंगे ब्लड देंगे। और सेम ग्रुप का आपको 1% भी टेंशन ही नहीं लेना होगा कि हम इसके लिए कहां जाएं। आप केवल एक बार आपको कॉल कर दीजिएगा कि सर हम पटना में हैं, ऐसा बात है, एक बार जो है इसको सूचना दीजिए। हम उस टाइम में कम से कम सैकड़ों आदमी को खड़ा कर देंगे ब्लड देने। ये किस चीज के बदौलत जो है ये हम बोल रहे हैं? सिस्टम। इसके पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बताया था आपको कि एक चीज प्रचलन जो है हम लोग लगाएंगे कि जितने भी गोल्ड होंगे वो लोग जो है, अगर आपके लड़की का शादी होता है तो उसमें जो है एक स्पेशल एक कन्या राशि जो है बनाया जाएगा, जिसमें जो है केवल लड़की के शादी के लिए जो है जितने इस कंपनी में गोल्ड अचीवर होंगे उसमें जो है आपको सब व्यक्ति जो है 10,000 रुपया सहयोग राशि देंगे। और वो सहयोग राशि जो है
सिस्टर के शादी के लिए। हम बता रहे हैं वही हुआ। और हमने ये भी उसमें रास्ता बताया कि इसको आपको जो है पार्ट बाई पार्ट करके जो है इसको रिटर्न कर देना। ये 10,000 राशि तो कोई बहुत बड़ा राशि नहीं है। आप 5 दिन में जो खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि 10,000 रुपया अमाउंट, लेकिन किसी व्यक्ति का कितना बड़ा कल्याण हो गया एक बार सोच के देखिए। और ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू आपके पास एक पावर है, एक सिस्टम। यहां पर सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है, ये टोटल कोई इसमें पॉइंट नहीं है जो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। लेकिन जहां इस सिस्टम को छोड़िएगा कहीं पे पॉसिबल नहीं। अकेला, कमजोर, असहाय, इस तरीके से आदमी अदर फील्ड में अपने आप को महसूस करता है कि नहीं करता। और ये चीज जो है हम लोगों को बना करके अगर चला जाए तो यहां पर लाखों लाखों लोगों की भीड़ होगी, लाखों लाखों की भीड़ तो इतनी आएगी माय डियर फ्रेंड कि आप संभाल नहीं पाइएगा, क्योंकि अभी ये बिजनेस की ओरिजिनल शुरुआत हुई नहीं है। इस बिजनेस की शुरुआत अब होने जा रही है। क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इतना दिन से जो है एक ही जगह दिखाई दे रहा था, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, केवल उसी पर दिखाई देता था और कहीं दिखाई देता था क्या? तो लोग क्या सोचता था कि सर इस तरीके से कंपनी तो बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 20-30 हजार बन जाता, कुछ था ही नहीं अपने। अगर कुछ था तो एक आत्मविश्वास था, और इस आत्मविश्वास को समझने वाले लोग मार्केट में बहुत कम हैं। ज्यादा लोग जो है देखना चाहता है कि भैया ये चीज जो है कैसा, वो देखना चाहता है ऐसे, ज्यादातर वही है। और उसको दिखाने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं था। अपने पास आज के समय में बहुत कुछ है जहां से दिखा करके पूरे बिहार में कई 100 करोड़ का टर्नओवर किया जा सकता है। अभी तक के डेट में अपने पास कुछ भी नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ एक आत्मविश्वास था। अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ओवरनेट जो है वास्तव में एक बिजनेस है, जिसके ऊपर एक इतिहास लिखा जा सकता है, एक कहानी लिखी जा सकती है। पहले इसको जो है बहुत लोग बिजनेस नहीं मानता था, क्योंकि जो पहले सारे कंपनियों को लोगों ने देखा था, महसूस किया था, सेम उसी तरीके से इसको भी काउंट करके चल रहा था। आज के डेट में आपके पास कुछ दिखाने के लिए, कुछ देखने के लिए चीज है, एक बेस है, एक फाउंडेशन है, जहां से हम लोग जो है करोड़ों करोड़ों का काम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर जो है पहले हम चर्चा कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। इसको मनु सर थोड़ा सा पीछे करें। हाँ, इसका लाइट देखिए तो एक बार म्यूजिक वाले हैं वहां पे काउंटर पे बोलते हैं। तब तक जो है हम लोग एक जोरदार जो है क्लैपिंग कर लें।
थोड़ा एसी जो बढ़ा दीजिए। हाँ साथ में नहीं पानी होगा। हाँ वो एसी देखिए ना थोड़ा सा। यहाँ पे रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। राइट्स ऑफ ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर के संस्कार हमारे अंदर जो है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने भी एक चीज बहुत नजदीक से महसूस किया है कि पैसा किसी भी व्यक्ति के पास आता है तो उस पैसे के साथ साथ जो है दो चीजें आती हैं, एक अच्छाई भी आती है और एक बुराई भी आती है। इस सिस्टम में जो है पैसा आ रहा है और आगे भी भरपूर पैसा आएगा, और उस पैसे के साथ साथ जो है आपके पास दो चीजें आएंगी, एक अच्छाई भी आएगा और एक बुराई भी। तो हमें केवल यहां पर एक ही मकसद नहीं बनाना है कि पैसा खूब कमाना है, उस पैसे के साथ साथ जो है ये भी हमें कमाना है कि हमारा जो जीवन है वो ज्यादा से ज्यादा सुंदर कैसे, बेहतर कैसे, हम जैसा चाहते थे वैसा हम कैसे जी पाए, उसके ऊपर भी हमारा और आपका फोकस रहना चाहिए। कभी भी नेचर के विरुद्ध हमको और आपको काम नहीं करना है, क्योंकि अधिकांश साथी जो है जब पैसा आता है तो उनके अंदर जो है उदंडता भी उसी तरीके का आ जाता है, और खासतौर पे इस इंडस्ट्री में इसलिए और ज्यादा होता है क्योंकि इसमें पैसा जो आता है उसमें बहुत ज्यादा एक लेवल के बाद से जो है आपका स्ट्रगल नहीं होता है, स्ट्रगल हो जाता है कम और पैसा हो जाता है अफाह। तो उस पोजीशन में होता क्या है कि आप उदंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम सभी लोगों को जो है हमेशा एक अवेयरनेस चाहिए, एक होश में रहना है कि पैसा अगर आ रहा है हमारे साथ तो उस पैसे के साथ साथ मेरा संस्कार, मेरा तरीका, मेरा सिस्टम तो कहीं नहीं बदल रहा है, हम सही दिशा में तो हैं, हम होश में तो हैं, कहीं बेहोश तो नहीं हो रहे, तो उस पर हमें ध्यान देना। क्योंकि अगर आपके पास, सभी लोगों के पास पैसा आ रहा है, हमारे पास भी पैसा है। आज ओवरनेट में जो भी साथी पिछले 18 महीना से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आज हम जान रहे हैं कि कोई आदमी 100-200 के लिए मोहताज आज के डेट में नहीं है क्या मनीष सर? कोई नहीं, हम भी 100-200 के लिए मोहताज नहीं है। लेकिन उस पैसे के साथ साथ अगर एक दूसरे का आदर, सत्कार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, तरीका, सिस्टम भी मिले तो आदमी उस पैसे को जो अभी अर्न कर रहा है वो समझेगा कि उससे 10 गुना ज्यादा, उससे 10 गुना ज्यादा हम अर्न कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आपने ये देखा होगा कि आप अपने पापा को या मम्मी को आप कहते हैं कि तुमको जो खाना है खाओ, तुमको जैसे रहना है रहो, हम सब कुछ तुमको देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसे की कीमत, आज के डेट में पैसे की महत्व नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन आपका पिता, आपकी मां चाहती है कि ये हमको 2000, 5000, 1000 रुपया न दे, हमारे साथ जो है हमारे हाथ में हाथ रख करके 10 मिनट 1 घंटा बैठे। क्या चाहता है आपके पिता, आपकी मां, इसको बुलाइएगा, क्या चाहती है कि हमारा बेटा, हमारा पिता, हमारा बेटा हमारे साथ कम से कम 1 घंटा बैठे।
वो ये चाहिए। पैसा फ्रेंड्स जिंदगी का एक पार्ट है, इसमें नो डाउट पैसा का वैल्यू केवल हम नहीं पूरी दुनिया ने बढ़ा दिया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन पैसे के आगे भी एक दुनिया है। एक लकड़हारा था जो काफी दिनों से जंगल से लकड़ी जो है तोड़ करके लाता था और उस लकड़ी को शहर में बेचता था और उससे अपने परिवार का जो है पालन पोषण करता था। इस चीज को जो है एक फकीर काफी दिनों से देख रहा था। फकीर ने जो है बोला कि अरे लकड़हारे, तुम कब तक जो है केवल लकड़ी काटोगे, इससे तुम आगे बढ़ो। इससे आगे बढ़ोगे तो रुपए की जो है खदान है, वहां से जो है तुम रुपये को प्राप्त करो और उस रुपये से जो है तुम अपने बच्चों का पालन पोषण करो, जिंदगी और तुम्हारी बेहतर हो जाएगी। लकड़हारे ने जो है सुना और सुन करके जो है जंगल से और आगे की तरफ बढ़ा और वहां पर देखा कि पैसे की खदान थी। वहां से पैसे को जो है लाता था और अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करता था, उससे उसकी जिंदगी चल रही थी। इस चीज को फकीर काफी लंबा टाइम से देखा तो बोला कि अरे यार, उससे भी तुम आगे निकलो, क्योंकि उसके आगे भी जो है निकलोगे तो तुम्हें चांदी की खदान निकलेगी और तुम वहां से चांदी लेकर के आओ और उसको जो है एक आदमी जो है ना परमानेंट वहां पे बैठ जाइए, क्योंकि ये म्यूजिक वगैरह लाइट वगैरह के लिए हमको दिक्कत होता है, ठीक है ना। वहां से अपने चांदी के खदान से जो है चांदी लाना और उससे तुम अपने बच्चों को जो है पालन पोषण करना, उससे जिंदगी और बेहतर होगी। लकड़हारा जो है और आगे बढ़ा और चांदी के खदान से जो है चांदी लाता था, बेचता था शहरों में और उससे उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होने लगी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई और बेहतर होने लगा। कुछ समय बीता, समय बीतने के बाद से जो है फिर फकीर मिला, बोला कि अरे यार, अभी तुम चांदी पे ही टिके हो, उससे भी आगे निकलो, सोने की खदान तुम्हें मिलेगी और वहां से जो है तुम सोना लेकर के आओ और उससे तुम अपना बच्चों का जो है पालन पोषण करो, सारी सुख सुविधा जो है अपना करो। लकड़हारा जो है और आगे बढ़ा, सोने की खदान तक पहुंचा, वहां से सोना लाता था और ला करके जो है पालन पोषण करता था और उससे अपना बेहतर लाइफ स्टाइल, बेहतर जिंदगी को बिता रहा। इस चीज को लंबा समय जो है फिर फकीर देखा। फिर फकीर ने कहा कि अरे यार, अभी तुम सोना पे ही टिके हो, उससे भी आगे निकलो, हीरे की खदान है और वहां से तुम हीरा लेकर के आओ और उससे जो है तुम अपने जीवन को जो है और बेहतर करो। और लकड़हारा जो है और आगे बढ़ा और वहां से हीरा लेकर के आता था और बेचता था शहरों में और उससे अपनी जिंदगी को काफी बेहतर और काफी संपन्न जो है कर लिया। इस चीज को जो है कई सालों तक जो है फकीर देखा। लकड़हारा जो है उस फकीर के सामने जो है मिला तो अब सोचा कि भैया अब क्या कहेगा, क्योंकि अब तो हम जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, अब इसके आगे क्या है। तो फकीर बोला कि अभी तुम वहीं पे अटके हो, उससे भी आगे निकलो। और कहानी कहती है कि जब उससे आगे गया तो वो अध्यात्म की दिशा में निकल पड़ा। फ्रेंड्स, आपकी जो भूख है एक लेवल पे जाने के बाद आपका मन जो है आपका अध्यात्म की तरफ जो है भागना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट जो है सब कुछ बना हुआ है। तो आप
कहिएगा कि सर जब लास्ट में वहीं पे पहुंच रहे हैं तो आज ही क्यों नहीं सब कुछ छोड़ करके पहुंच जाए, ये सवाल आ सकता है। लेकिन यहां पर आध्यात्मिक क्षेत्र में बताया गया है कि अगर आपने धन को सही तरीके से भोगा नहीं तो ध्यान में रखिएगा कि अध्यात्म को भी सही तरीके से नहीं भोग पाइएगा, क्योंकि आप इतना आपका जो विचार है वो इतना श्रेष्ठतम नहीं है कबीर के तरह कि धन को बिना जिए धन की व्यर्थता को आप समझ लें। इतना सर्वश्रेष्ठ जो है विचार आपका नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि कोई दुकानदार जो है भगवान के सामने जो है अगरबत्ती घुमाता है और देखता है कि ग्राहक कहां है, उसको धनिया मिला कि नहीं मिला, वो धनिया का पैसा दे के दिया है कि नहीं दिया। तो वैसा आध्यात्मिक हमें नहीं बनना। हमें वो आध्यात्मिक बनना है कि जिस दिन हमारा अध्यात्म के तरफ मूड चला गया उस दिन चला गया, फिर जो है संसार के तरफ लौटने वाले नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब इस संसार को जो है बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से हम भोग लें और जी लें, तभी ये पॉसिबल, नहीं तो दिमाग हमेशा और इस मामले में बुद्ध कबीर को बुद्ध से जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि बुद्ध धन को जी करके धन की व्यर्थता को समझ पाए थे। कबीर बिना धन को जिए धन की व्यर्थता को समझ लिए थे। धन को जीने के बाद जैसे देखिएगा जब सब कुछ हो जाता है, नाती पोता सब कुछ हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि चलते हैं वैष्णो देवी। यानी जिस टाइम में जाना था उस टाइम में तो नहीं गए। उस टाइम में कहा था कि यार आज 1000 का दिहाड़ी मर जाएगा, आज 2000 रुपया नुकसान हो जाएगा। तो धन को बिना जिए धन की व्यर्थता, इसके लिए जो है बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत सिस्टम सोच चाहिए, जो हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। अधिकांश लोग धन को जीने के बाद ही धन की व्यर्थता को समझ पाए। फ्रेंड्स, अपने पास केवल धन को लेकर के हमें कतई किसी भी परिस्थिति में बड़ा नहीं बनना, क्योंकि हमने समाज में जो है धन का बहुत अच्छा सदुपयोग तरीका नहीं देखा, जिसको लेकर के हमको बहुत ज्यादा आकर्षित करे। हम चाहते हैं कि उस धन का जो है जो तरीका समाज में अपनाया गया है वो तरीका जो है अपने यहां न अपनाया जाए। इसको इस तरीके में अपनाया जाए कि आपको उस धन के ऊपर गर्व महसूस हो, आपको लगे कि ये रही सही उपयोग, सही इस्तेमाल, सही कार्य, सही काम। ऐसा आपका अंतर्यात्मा जो है आवाज दे। बाकी मार्केट में तो जो हो रहा है वो तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको जो है बहुत बेहतर देखना चाहता है, क्या हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो संस्कार, वो तरीका, वो सिस्टम जो है यहाँ पे कतई किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। तो ओवरनेट के डिस्ट्रीब्यूटर का संस्कार जो है किस तरीके का होना चाहिए, इसके ऊपर जो है आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, पहला, आनंदित रहना। आपका किस तरह का स्वभाव होना चाहिए? आनंदित रहना। कैसा? ठीक है ना? हाँ, आनंदित रहना। क्योंकि अब आपको जो है इस चीज का बिल्कुल ही लाइफ को लेकर के डर नहीं होना चाहिए कि अब जिंदगी हमारा कैसा होगा और किस तरीके से चलेगा, इसका अब आपको परवाह नहीं करना।
इसका प्रवाह कौन करेगा? ओवरनेट सिस्टम करेगा। तो आपको 24 आवर आनंदित रहना है। सर हमको लोग पूछता है इतना खुश क्यों रहता है? हमको लोग पूछता है जी। आजकल इतना खुश क्यों रहता है? हम बोल रही है सर, हाँ। उस दिन से तो मतलब जिसको जो बोलते हैं सब समझ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको बताएंगे, बड़ा बारीक चीज है। आनंद और ऐश, ये दोनों दो चीज होती है। जिंदगी में अगर आपको तलाश करना है तो किस चीज का तलाश करना है? आनंद का, ऐश का नहीं। क्योंकि ऐश जो है वो बहुत जल्दी आपको उबन देता है। जैसे आपको जो है ऐश करना है तो आप क्या करते हैं? तुरंत गोवा जाते हैं और वहां पर जो है 10-20 हजार रुपए लुटाते हैं, ऐश करते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये क्या है? ये ऐश है। तो हमें उस तरह का जो सुख है वो टेम्पररी सुख होता है। कौन सा सुख है? टेम्पररी। हमें क्या चाहिए? परमानेंट। और परमानेंट का उपाय है आनंदित रहना। तो हमें जो तलाश करना है, आनंद की तलाश करना है, ऐश की तलाश नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन आप आनंद को महसूस कर लिए उस दिन ऐश आपका क्षुद्र हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। आनंद के सामने ऐश जो है छोटा पड़ जाता है। क्योंकि ऐश में जो है आप परमानेंट जो है आनंदित नहीं हो सकते। तो आपको आनंद की तलाश करना है। सेकेंड, व्यवहारिक होना। किस तरीके का होना? यह नहीं कि एक बार आदमी आपसे मिल करके जाए तो कहे कि यार उस आदमी से जो है दोबारा नहीं मिलना है। क्योंकि वो हमारा शुगर तो ऑलरेडी था, बीपी भी हाई करके चला गया। वैसा हमें नहीं बनना है। आपको जो है खुद में जो है एक चुंबकत्व का एक आपके अंदर जो एक चुंबकत्व जो है कि आकर्षण जो होती है वो अपने अंदर डेवलप करना है, जिससे आप आदमी को सम्मोहित कर रहे हैं। जैसे एक पढ़ाई जो है आपने सुना होगा, हिप्नोटिज्म सुने होंगे, हिप्नोटाइज, लोगों को सम्मोहित कर लेना। तो आप खुद के अंदर एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा तरीका डेवलप करें कि आप लोगों को अपना दीवाना बना दें। क्या बना दें? दीवाना बना दें। और जिस दिन ये कला आपके अंदर आ गया उस दिन आप नेटवर्किंग के बेताज बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ नहीं है, ये टोटल विज्ञान पे आधारित बिजनेस है। और ये बिजनेस जो है ज्यादा से ज्यादा जो है फीलिंग करने वाली चीज है। इसको आप शब्दों में जो है जितना इसको महसूस नहीं कर पाइएगा, शब्दों से इसको जितना सीख नहीं पाइएगा, उससे कई गुना ज्यादा जो है इसको महसूस जो है कर सकते हैं। और ये टोटल का टोटल बिजनेस जो है विज्ञान पे आधारित है। और इसमें जितना बेहतर तरीका से आप निपुण बनते जाइएगा उतना जल्दी जो है बड़ा से बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लीजिएगा। अगर आप बोलचाल में एक भाषा होता है जिसको क्या बोला जाता है, तुतमियाजी। अगर आप हैं तो नेटवर्क में लंबा टाइम आप नहीं चल पाइएगा। हाँ, खुरपाती नहीं, वो अलग चीज होता है। जैसे तुरंत जो है मैंने हाई टेम्परेचर में आ जाना, आक्रोशित हो जाना, गुस्सा करने लगना, बात को उसका आपके ऊपर किसी तरह का असर नहीं पड़ना, केवल अपना बात ही करना, बस समझ ना,
क्योंकि आज के डेट में ये चीज हो क्यों रहा है, जो आपका खान पान है, इतना अल्टर आज के डेट में खान पान है, इतना अल्टर, जिसके कारण जो है आदमी आज के डेट में चिड़चिड़ापन ज्यादा है इंसान के अंदर। उस चिड़चिड़ापन के कारण जो है आदमी जो है आज के डेट में जो है सही तरीके से व्यवहारिक नहीं बन पा रहा। उस पर हम भी बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि इस पर हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करें। और एक हमारे बहुत ही नजदीकी मित्र हैं, जो हमने उनके अंदर ये चीज देखा है, वो हम अभी तक के डेट में लगभग 3 लाख 3.25 लाख एंट्री है, मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। मैं चाहूंगा कि एक बार मनीष सर जो है हमारे बीच में आए और इनके लिए आप दिल खोल करके ताली बजाएं। इनसे परिचय जो है विजय सर के माध्यम से हुआ था, लगभग जो है 2.5 साल पहले जो इनसे हमारा परिचय हुआ। और उस टाइम से लेकर के अभी तक के डेट में हमको खुद समझ में नहीं आता है कि हम कंपनी के ओनर हो करके इतनी सहनशीलता, जो चिड़चिड़ापन वाली चीजें हैं, जो एक पेशेंस वाली जो बातें हैं, जो धैर्य है, जो तुरंत किसी को जो है उल्टा जवाब जो हम दे देते हैं या उखड़ जाते हैं, बोल देते हैं, ये चीज मेरे अंदर ये चीज जो है क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसे पद पे हूं कि ये सारी चीजें मेरे अंदर होना चाहिए, लेकिन इस पर जो है हम अभी असफल हैं। और जो हमने इनके अंदर वो जो चीज देखा है, वो हमने आज तक के डेट में किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं देखा। और ये टोटल का टोटल जो चीज है, थैंक यू, ये टोटल का टोटल जो चीज है, ये मेरा मानना है कि ये एक साधना की चीज होती है। ये खुद के ऊपर जो है वर्क करने की चीज होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जो है खुद के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया है, उसी के अंदर ये चीज आ पाती है। ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किए होंगे, काफी एनालिसिस किए होंगे, काफी जो है आध्यात्मिक चीजों को जो है पढ़े होंगे, समझे होंगे, तब जाकर के ये सारी चीजें जो है आ पाती है। खैर अभी जो है मनीष सर का एज अभी वो नहीं है, अभी इससे भी पुराने लोग एज में है, लेकिन बिल्कुल बेहोशी में है। तो इनसे जो है हम काफी प्रभावित हैं इस 2 साल 2.5 साल के अंदर, क्योंकि हम जो है इनसे कई बार जो बात करते में जो है हम प्रेशर में हो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो शालीनता, जो तरीका, जो सिस्टम हमने देखा, वो पूरे ओवरनेट परिवार में हमने कहीं नहीं देखा। और ये चीज जो है आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये टोटल का टोटल पीपल बिजनेस है, लोगों की खेती। इसमें टोटल लोगों की खेती होती है। कुछ लोग ये समझता है कि नेतृत्व करने का मतलब जो है हुक्म करना होता है। नेतृत्व का मतलब हुक्म करना नहीं होता। नेतृत्व का ओरिजिनल मतलब होता है कि अपना दीवाना बना देना। और ये कला जो है हम सभी को जो है अपने अपने अंदर जो है डेवलप करना है, इसीलिए जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। यानी कोई आदमी अगर एक बार मिल करके आपके पास से जाए तो उसकी यादगार बन जाए, क्या मजा आ गया उस आदमी के साथ, क्या उस आदमी के पास तरीका था, क्या उस आदमी के पास सलीका था, मजा आ गया। आदमी के अंदर वास्तव में क्वालिटी है। और इस चीज का जिस दिन आप दीवाना बन गए और ये चीज आप अपने अंदर अगर डेवलप करना शुरू कर दिए, नेटवर्क तो ऐसे बनेगा कि आप सोच नहीं पाइए।